बेरोजगारी देश में बढ़ती बेरोजगारी बेरोजगारों back an Indian born techie replaced Jack Dorsey as the CEO of Twitter. ये एंट्रेंस एग्जाम वैसे भी एक थप्पड़ है स्टूडेंट्स के मुंह पर। कितना भी पढ़ लो, वो एक दिन वो एक पेपर डिसाइड करेगा आपकी पूरी लाइफ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ दो चीज मिसिंग है, एजुकेशन है सिस्टम है। साल 2009 से लेकर 2018 तक करीब 81,000 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया एग्जाम के प्रेशर की वजह से। रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 34 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर देंगे, इसलिए कि सारे के सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए। हर साल करीब इंडिया 15 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर्स को जॉब लगती है। आज के दिन 80% इंजीनियर्स के पास सिर्फ डिग्री है, जॉब्स नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना। स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल हो या ना हो, रट्टा मारने वाली स्किल तो मिल ही जाएगी। और आज के दिन हालात इतने बदतर हो गए कि हर 3 में से 1 स्टूडेंट कोशिश कर रहा है कि वो बाहर जाके सेटल हो जाए। इन सब के ऊपर एजुकेशन ही नहीं रहा, बिजनेस बन गया है। अगर आपने पूरी फीस नहीं बनी तो आपके बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बनाए? ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बी जो क्या करते हैं, सिर्फ लिखते रहते हैं असाइनमेंट, जर्नल, प्रोजेक्ट शीट। महापुरुष लिखा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सबसे पहली चीज जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज होनी चाहिए वो है सिलेबस। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। हम सबको जिंदगी भर रटाया गया, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको इसका जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। केमिस्ट्री ये तो पूरा सब्जेक्ट के असम्पशन पे चल रहा है। पहले कोई साइंटिस्ट आएगा और एक थ्योरी बताएगा, फिर कोई दूसरा आएगा और पहले वाली की थ्योरी को गलत बता देगा, उसके बाद एक तीसरा आएगा और दोनों की थ्योरी को गलत बता देगा। आप तीनों की जन्म कुंडली निकालो और पढ़ लेते बैठो। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे बोस मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं। लर्निंग प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई अता पता नहीं है। जो चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो पढ़ाओ, ना कि असम्पशन। हम सबको ये जिंदगी भर बताया गया कि मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करो मार्क्स लाओ, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, क्योंकि यही मार्क्स तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करेंगे। और इन्हीं मार्क्स से ये बच्चे 12-12 घंटे से चीजों को रटते हैं कि बस एक बार IIT में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ कॉम्पिटिशन इतना घटिया है कि सिर्फ अगर 90% वाले बच्चे भी IIT देने जाए तो उनमें से 99% बच्चों का IIT में नहीं होगा। भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, मगर CBSE में 2 लाख से ऊपर। और IIT में सीट्स कितनी है? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। और यही प्रेशर की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। अभिमन्यु 11th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का एग्जाम के बीच में सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड से पहले अपने केमिस्ट्री पेपर में लिखता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि बच्चे सिर्फ रट्टा मारे, ना कि कॉन्सेप्ट को समझे। 2009 से लेकर 2018 तक करीब 81,000 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया एग्जाम के प्रेशर की वजह से। और इस रट्टा मारने का अंजाम ये हुआ कि आज 80% इंजीनियर्स के पास सिर्फ डिग्री है, जॉब्स नहीं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि यही इंजीनियरिंग डिग्री वाले बच्चे चाय की दुकान खोल के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इन सब के ऊपर एजुकेशन ही नहीं रहा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चलने लग रहा है। सिर्फ 2020 में इंडियन एजुकेशन मार्केट $180 बिलियन का हो चुका था। गवर्नमेंट टीचर सबको बनना है, लेकिन वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई राजी नहीं होगा। हर चीज स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म, बुक, शूज, बेड, एक्स्ट्रा क्लासेस और ट्यूशन के पैसे भी निकाल लेंगे, ये कहकर के आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। और उनको पता है कि माँ बाप किसी चीज के लिए पैसे दे या ना दे, पढ़ाई के लिए जरूर देंगे। बाप लोन तक ले लेगा, लेकिन बच्चे की पढ़ाई रुकने नहीं देगा। इन लोगों ने फीस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि सिर्फ 2021 में 40 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया। इनका बस एक ही मकसद है कि पेरेंट्स की जेब खाली करो और टीचर्स को कम सैलरी दो। ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया के टीचर्स को सबसे कम सैलरी दी जाती है पूरे वर्ल्ड में। अब इन सब का अंजाम ये हुआ कि आज के दिन हर 3 में से 1 इंडियन कोशिश कर रहा है कि वो बाहर जाके सेटल हो जाए, जिसकी वजह से कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स देश छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ 2020 में 2 लाख इंडियंस ने फॉरेन सिटीजनशिप ली। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, पराग अग्रवाल, ये सब इंडियंस थे। लेकिन आज $1 बिलियन अमेरिकन कंपनीज के CEOs है। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। बढ़ेगा इंडिया क्यों नहीं, इसका बहुत बड़ा जवाब है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो ब्रिटिशर के जमाने से घिसा पिटा चला आ रहा है, जहाँ हर साल घरों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, इंजीनियर्स को नहीं। ये बात अपने भेजे में घुसा लो कि हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। ये सालों से घिसा पिटा चला आ रहा है और आगे भी वैसे ही चलेगा, लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और इस सिस्टम के बाहर निकल सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, रट्टा मारने से 90% लाने से कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं, ये किसी काम के नहीं होता। किस भी फील्ड में हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने की कोशिश करो। स्कूल कॉलेजेस कभी भी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ हर क्लास में 70 से 80 बच्चे होते हैं, तो टीचर सब पे फोकस कभी भी नहीं कर पाएगी। AICTE के हिसाब से स्टूडेंट टीचर का रेशियो 50:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 70:1 है।
उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से।